इंदौर में बाईपास की सड़कों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौड़ीकरण में किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर भूमि बचाओ सेना के तत्वाधान में सैकड़ों किसानों द्वारा मार्च निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कार्यों के तहत आम आदमी से लेकर किसानों की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। इसी तत्वाधान में भूमि बचाओ सेना के तत्वाधान में जहां सैकड़ों किसानों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी गई, वहीं पर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें 16 गांव के किसान प्रभावित हो रहे हैं और इसमें कुल 500 एकड़ की जमीन किसानों से अधिग्रहण की जा रही है। इसको लेकर किसानों में काफी निराशा छाई हुई है, क्योंकि किसानोन को किसी भी तरह का कोई मुआवजा उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसानों का कहना है कि आइडिया द्वारा AKVN के माध्यम से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के तहत जो जमीन ली जा रही है उसका उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और केवल औपचारिक रूप से नोटिस निकालकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के घर पर किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया है। जबकि यदि बात की जाए पीथमपुर से इंदौर को जोड़ने की, तो उसे जोड़ने के लिए 4 अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। यदि आज जो हम ज्ञापन सौंपेंगे उसमें हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आने वाले दिनों में संभागायुक्त कार्यालय पर 8 दिनों के बाद भव्य प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवाई जाएगी। 2007 में शासन ने मास्टर प्लान बनाया, हमारी ज़मीन को एग्रीकल्चर में लिया, हमारी ज़मीन को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया, हमारी ज़मीन को 2007 से आरक्षित कर दिया और उसके औने पौने दाम कर दिए। नहर भी है। जो ज़मीनें ले रहे हैं वो सिंचित हैं, उनमें नहरें भी हैं और हम 3 फसल लेते हैं उस ज़मीन में और हमारा रोजगार जीवन भरण पोषण होता है। मध्य प्रदेश भूमि बचाओ सेना के नेतृत्व में आए हैं सारे किसान आए राजनीतिक पार्टी से, जो इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की योजना ला रहे हैं AKVN। उनने न तो हमको घर पे सूचना दी, न पत्र भेजे, खाली पेपर में दे दिया। आज तक हम किसानों को खसरे सहित नाम सहित ये नहीं देते हैं। हमारा इसमें विरोध है, हम अंधे हैं, हमको किसी तरह की मालूम नहीं है। दूसरा, पश्चिमी रिंग रोड में भी रोड के अलावा 200 मीटर की जो ये योजना बना रहे हैं, हम किसानों का विरोध है। तीसरा, जो मास्टर प्लान बना रहा है उसमें हम पीड़ित किसानों को और जिनकी ज़मीनें जा रही है उनसे आज तक सरकार पूछती नहीं है, जबकि यहाँ के बड़े बड़े समाज सेवी इंदौर के और ये सब ये बात करते हैं। राजस्व के सबसे अधिकारी कलेक्टर साहब है, उनके आज गणेश चतुर्थी के पहले उनके दर्शन करेंगे, उनसे हमारी मांग रखेंगे। उसके बाद फिर 8 दिन का समय दिया, यदि पेपर में नहीं आया तो कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। ये आज जो डेलीगेशन मिला था, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके दूसरा डेलीगेशन है। ये इसके पहले भी उषा ठाकुर मैडम के नेतृत्व में मनोज पटेल जी थे, उसमें मधु वर्मा जी थे, जीतू जिराती जी थे, इनको भी डेलीगेशन एक मिला था और इसमें बात यही हुई थी कि किसी भी, तब भी मैंने ये बोला था कि किसी भी किसान की सहमति के बगैर कोई ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जिसमें किसानों को भी लाभ होगा, शहर के विकास में भी बहुत लाभ होगा। ऊपर किसानों की सहमति ली जाएगी, उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाएंगे सहमति पे, तब तक किसी किसान की ज़मीन नहीं ली जाएगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर एक योजना है जो बीजासन मंदिर से धार रोड क्रॉस करते हुए और राव पीथमपुर रोड को क्रॉस करेगी, AB रोड तक जाएगी। लगभग 6 to 8 लेन सर्विस रोड के साथ में ये सड़क बनेगी। दोनों तरफ 200 मीटर ज़मीन कॉरिडोर लिया गया है, उसमें उसका पूरी रोड की कीमत भी निकलेगी। और जो भूमि स्वामी हैं इनको एक फार्मूला रहता है जिससे ज़मीन वापस की जाती है। AKVN या MPIDC की बात करें, जो इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये ज़मीन भी वापस करती है कुछ प्रतिशत और राशि भी देती है। उसकी राशि का भाग कम रहता है, ज़मीन का भाग ज़्यादा रहता है। जब इस प्रकार के विकास कार्य होते हैं, जैसा सुपर कॉरिडोर में देखने में आया या जैसी IDA ने अन्य स्कीम्स लगाई है भी, उसमें ज़मीनें वापस ही दी जा रही हैं। जो पूर्वत पहले किसान की ज़मीन की कीमत रहती है और जब उसको वापस कुछ प्रतिशत ज़मीन मिलती है, 50% हो, 40% हो, 55% हो, उसकी कीमत पुरानी जो पूरी ज़मीन किसान की रहती है उससे कई गुना अधिक रहती है। तो कहीं ना कहीं इसमें लाभ हर जगह देखने में आया है कि ज़मीनों का जो किसानों ने दिया, सहमति दी, उसमें कई गुना लाभ किसानों को हुआ है।
इसलिए मुझे भरोसा है कि जितने भी लोग आए थे, आज भी डेलीगेशन आया था, आज के डेलीगेशन के संबंध में जीतू पटवारी जी जो माननीय विधायक जी हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी और उनको उनके रिलेटिव भी थे इसमें, उनसे भी बात हुई थी और उससे मेनली उनका यही कहना था कि इसमें चर्चा कर ली जाए एक बार लोगों से और लोगों को संतुष्ट किया जाए, बिना उनकी सहमति की संतुष्टि के न लिया जाए। वही मैंने भी कमिट किया है, बिना इसके MPD-IDC कार्य नहीं करेगा। हम लोग का भी की रोल रहता है, हम लोग भी पूरा इसमें किसानों से मिलेंगे। मैं भी अभी नवरात्रि गणेश जी की स्थापना का जब पूरा हो जाएगा विधान ये, इसके उपरांत 10 दिन के बाद मैं भी मौके पे जाऊंगा और किसानों से चर्चा भी करेंगे हम लोग।